Hello, hello everyone. Today we are teaching about English Joy, English Reader. Okay, we are learn about fourth unit. A friend for Spotty. ठीक है. Write the name of your friend at school. तो जो आपके स्कूल में फ्रेंड है उनका नाम यहाँ पे लिखना है. फ्रेंड इन योर नाइबरहुड, जो आपके पड़ोस में फ्रेंड है वो यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट यूनिट. स्पोटी वाज ए क्यूट लिटल पप्पी. स्पोटी एक क्यूट लिटल पप्पी होता है, छोटा कुत्ते का बच्चा जिसका नाम स्पोटी होता था, स्पोटी था. स्पोटी वाज ए क्यूट लिटल पप्पी. स्पोटी नाम का एक छोटा बच्चा था कुत्ते का. बट ही वाज सैड एंड लोनली. परंतु वह उदास और अकेला रहता था. ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था. वन डे ही वेंट टू ए जू, एक दिन वह जू में जाता है, चिड़ियाघर में. टू फाइंड ए फ्रेंड देयर, अब एक दोस्त की खोज में. वह एक दिन वह जू में जाता है एक दोस्त की खोज में. ठीक है. फर्स्ट ही वेंट टू ए बिग टाइगर, पहले वह एक बड़े टाइगर के पास, चीता के पास जाता है. विच वाज केप्ट इन ए केज, जो एक बड़े पिंजरे में रखा हुआ होता है. ही आस्क हिम, डियर टाइगर वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड. तो वह छोटा पप्पी है, वो टाइगर से पूछता है कि डियर प्रिय, क्या आप मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे. ठीक है. तो वो उससे पूछता है टाइगर से. ओके, नेक्स्ट है द टाइगर स्माइल. चीता हंसता है, मुस्कुराता है. एंड देन स्पोटी सा हिज शार्प टीथ, और स्पोटी उसके नुकीले दांतों को देखता है. ही गोट स्केर्ड एंड क्विकली रन अवे फ्रॉम देयर, उसे उसके नुकीले दांतों से डर लगता है, वह देख के डर जाता है उसके नुकीले दांतों को और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है. नेक्स्ट ही स्टॉप आउटसाइड द केज ऑफ ए टोल जिराफ, और आगे जाके वह एक लंबे जिराफ के पिंजरे के आगे खड़ा हो जाता है, रुक जाता है. ही लुक अप एंड आस्क, वह उसे ऊपर की तरफ, वह उसकी ऊपर की तरफ देखता है. एंड आस्क पूछता है, डियर जिराफ प्रिय जिराफ वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे. द जिराफ लाफ, जिराफ हंसता है. आई वुड बी हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बन के, आई वुड बी हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए, दोस्त बन के खुश हूँ. बट यू आर टू मच शॉर्ट, परंतु तुम बहुत छोटे हो. टू बी फ्रेंड विद ए जिराफ, मेरे दोस्त बनने के लिए. जिराफ उसको बोलता है कि तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए खुश हूँ लेकिन तुम बहुत छोटे हो. स्पोटी सैडली वॉक अहिड, स्पोटी उदास होके वहाँ से चला जाता है. एंड सून ही सा ए लिटल मंकी, और जल्दी से वहाँ पे देखता है एक छोटे बंदर को. स्विंगिंग फ्रॉम ए ट्री, जो एक पेड़ पर स्विंगिंग झूलता रहता है. ही आस्क, वह उससे पूछता है, ओ मंकी ओ बंदर वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे. द लिटिल मंकी सैड, छोटा बंदर बोलता है, कहता है, आई कैन बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ. बट कैन यू क्लाइम ट्री एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांचेज विद मी, परंतु क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो और टहनियों पर झूला झूल सकते हो मेरे साथ. ओह नो आई कांट, तो छोटा पपी बोलता है, नहीं नहीं कर सकता. सैड स्पोटी विद ए शेक ऑफ हिज हेड, अपने सिर को हिलाते हुए स्पोटी उससे बोलता है. ही सैड, वह उसे कहता है, आई विल ट्राई एंड फाइंड अनदर फ्रेंड, कि मैं दूसरा दोस्त खोजने की कोशिश करता हूँ. नेक्स्ट स्पोटी सा ए कंगारू. आगे स्पोटी एक कंगारू को देखता है. ही आस्क हिम, डियर कंगारू, वह कंगारू को बोलता है कि प्रिय कंगारू, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे. द कंगारू थॉट फॉर सम टाइम, कंगारू कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है. देन इट आस्क, और वह उससे पूछता है, कैन यू होप लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह कूद सकते हो. आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू होप लाइक मी टू, मैं ऐसा दोस्त बनाना चाहता हूँ जो मेरी तरह लंबी छलांग लगाता हो. स्पोटी सैडली सैड, स्पोटी उदास होके बोलता है, नहीं आई कांट होप, मैं लंबी छलांग ऊंचा नहीं कूद सकता. द कंगारू सैड, कंगारू बोलता है, देन आई कांट बी योर फ्रेंड आई एम सॉरी, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, मुझे माफ़ करना. नेक्स्ट स्पोटी आस्क ए पैरट, आगे स्पोटी तोते से पूछता है, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे. नो सैड द पैरट, तोता बोलता है, नहीं. यू कांट फ्लाई, तुम नहीं उड़ सकते.
वट विल यू डू, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। वैन आई सेपरेट माई विंग्स, क्या तुम मेरी तरह अपने पंखों को फैला सकते हो। एंड सोर इन टू द स्काई, और आसमान में ऊंचा उड़ सकते हो। तो ये तोता स्पोटी को बोलता है। आगे है, नाउ स्पोटी बिकेम सैड, और अब स्पोटी उदास हो जाता है। ही वॉज गोइंग बैक डिसपॉइंटेड, और वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वैन ही सा ए लिटल गर्ल, और एक छोटी लड़की को देखता है। ही वेंट टू हर एंड आस्क, वह उसके पास जाता है और पूछता है, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। द लिटिल गर्ल गिव ए बिग स्माइल, छोटी लड़की उसको एक बड़ी स्माइल देती है एंड सैड, और कहती है, येस आई विल बी हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी दोस्त बनने के लिए। आई विल गिव यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ हग टू, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा झप्पी दूंगी। ठीक है। स्पोटी बिकेम हैप्पी, स्पोटी खुश हो जाता है। इट वेग्ड इट्स टेल एंड वेंट टू प्ले विद इट्स ए न्यू फ्रेंड, वह अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। एंड वेंट टू प्ले विद, और उसके साथ खेलने के लिए अपना दोस्त, एक नया दोस्त बन जाता है, उसके साथ खेलने के लिए दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इसमें नेक्स्ट आगे है कंप्रीहेंशन। वो सैड दीज लाइन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कौन किसको बोलता है, तो इसमें उस पर टिक करना है। डियर टाइगर वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, स्पोटी जिराफ मंकी, तो कौन बोलता है, स्पोटी बोलता है टाइगर को। आई कैन बी योर फ्रेंड बट कैन यू क्लाइम ट्रीन एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांचेज विद मी, तो ये कौन बोलता है, ये मंकी बोलता है स्पोटी को, तो यहाँ पे मंकी टिक हो जाएगा। कैन यू होप लाइक मी, तो ये कौन बोलता है, स्पोटी, कंगारू या पैरट, तो ये कंगारू बोलता है स्पोटी को। यू कांट फ्लाई वट विल यू डू वैन आई सेपरेट माई विंग्स एंड सोर इन टू द स्काई, तो ये तोता बोलता है स्पोटी को। येस आई विल बी हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, तो ये कौन बोलता है, छोटी लड़की बोलती है स्पोटी को। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो वेंट टू ए जू एंड वाई, तो जू में कौन जाता है और क्यों जाता है, तो जू में जाता है स्पोटी। स्पोटी वेंट टू ए जू टू बिकेम ए फ्रेंड, दोस्त बनाने के लिए। वट डिड स्पोटी सी वैन द टाइगर स्माइल, स्पोटी वट डिड स्पोटी सी, स्पोटी क्या देखता है जब टाइगर, चीता स्माइल करता है, तो उसके नुकीले दांत देखता है। ठीक है। वट वाज द मंकी डूइंग वैन स्पोटी सा हिम, मंकी बंदर क्या करता है जब स्पोटी उसको देखता है, तो वो स्विंग करता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक। वाई डिड द जिराफ रिफ्यूज टू बी स्पोटी फ्रेंड, जिराफ क्यों मना कर देता है स्पोटी का फ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि वो लंबा होता है, वो उसको बोलता है तुम बहुत छोटे हो, यू आर वेरी शॉर्ट सो आई कांट बिकेम योर फ्रेंड, जिराफ स्पोटी को बोलता है। वो बिकेम ए फ्रेंड ऑफ स्पोटी इन द एंड, ए लिटल गर्ल बिकेम स्पोटी फ्रेंड। ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। स्पोटी वेंट टू द फॉरेस्ट टू फाइंड ए फ्रेंड, स्पोटी वेंट टू द फॉरेस्ट टू फाइंड ए फ्रेंड, यस ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स लिख रखा है, ट्रू हो जाएगा। द मंकी बिकेम स्पोटी फ्रेंड, ये फॉल्स, ये गलत है। द जिराफ बिकेम स्पोटी फ्रेंड, ये भी गलत है, फॉल्स हो जाएगा। द लिटिल गर्ल एग्री टू बी स्पोटी फ्रेंड, ये ट्रू है, ये सही हो जाएगा। स्पोटी वाज नॉट हैप्पी टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड, फॉल्स, क्योंकि उसको एंड में एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है, तो ये फॉल्स है। प्लेइंग द वर्ड्स, ठीक है, तो ये करना है। इसमें आई की जिसमें राइम आती है वो वर्ड लिखने हैं, जिसमें ओ यू की आती है वो वर्ड लिखने हैं, जिसमें ओ डब्ल्यू की आती है वो वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, A crow lives in a tree and a mouse lives in a hole. Now write the home of these animals. A dog lives in a, dog किस में रहता है, कैनल में रहता है, तो ये डॉग का हो जाएगा। A horse lives in a stable, horse इसमें रहता है अस्तबल में, ये हो जाएगा। A cow lives in a shed, a cow shed में रहती है, तो ये हो जाएगा। ए बर्ड लिव्स इन ए नेक्स्ट, घोंसले में रहते हैं पक्षी, तो ये हो जाएगा। ए हैन लिव्स इन ए कूप, तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द ओड वन, तो इनमें से हमें एक ऐसा वर्ड
सेलेक्ट करना है जो सबसे अलग है। क्रो, पिजन, पैरट, ईगल, मंकी। तो क्रो, पिजन, पैरट, ईगल ये होते हैं बर्ड, पक्षी। तो मंकी इनसे अलग है, तो मंकी पे सर्कल करना है हमें। हॉर्स, फिश, एलिफेंट, डंकी, काऊ। तो हॉर्स, एलिफेंट, डंकी और काऊ ये तो हो गए जानवर, और फिश होती है, तालाब में रहती है फिश, तो ये फिश पे सर्कल करना है हमें, मछली पे। लोइन, टाइगर, लेपर्ड, पिकॉक, एलिफेंट। तो लोइन, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट तो हो गए एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो पिकॉक पक्षी हो जाता है, मोर, तो इस पे सर्कल करना है। मैन, प्लांट, वुमेन, चाइल्ड, अंकल। तो इसमें प्लांट ओड है, तो प्लांट पे सर्कल करना है। ग्रामर, वी यूज इज, एम आर, वाज वर्ड का यूज करना है। वी यूज द डूइंग वर्ड इज फॉर वन थिंग्स और पर्सन। राहुल इज इन द क्लास। वी यूज द डूइंग वर्ड आर फॉर सम देन वन थिंग्स और पर्सन। द बॉयज आर इन द क्लास। तो जब सिंगुलर होता है तो इज आता है, जो और जब प्लूरल होता है तो आर आता है। वी यूज द डूइंग वर्ड एम विद आई एम इन द क्लास। तो आई है, आई के साथ एम आता है, तो एम हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर। ए सर्कल इज राउंड इन शेप, ठीक है, तो इज हो जाएगा। द न्यूज़ पेपर इज ऑन द टेबल। द बटरफ्लाई आर ऑन द फ्लोर। तो इसमें ये प्लूरल है, इनमें ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज हो जाएगा, प्लूरल में आर हो जाएगा। मैनी कॉमिक्स आर नियर द बॉयज, ही इज बिजी रीडिंग वन ऑफ देम। लीजा इज वेयरिंग हर न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो लीजा सिंगुलर है, लड़की है, तो इज का प्रयोग होगा यहाँ पे। कैन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन। वी यूज वाज और वर। वाज और वर का यूज करना है यहाँ पे। वी यूज द डूइंग वर्ड वाज फॉर वन थिंग्स और पर्सन। वी यूज डूइंग वर्ड वर फॉर मोर देन वन थिंग्स और पर्सन। तो इसमें भी वही बता रहा है कि जो पास्ट में चीज़ें होती हैं उसमें वाज वर का प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट में होती है उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। तो वाज होता है सिंगुलर में और वर होता है प्लूरल में यूज। राहुल वाज इन द गार्डन, तो राहुल अकेला है तो सिंगुलर है, तो वाज का यूज होएगा। द बॉयज वर इन द गार्डन। बॉयज तो मतलब बहुत सारे लड़के हैं गार्डन में, तो वर का प्रयोग होगा। आई वाज इन द गार्डन, तो आई भी प्लूरल होता है, तो वाज का यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद वाज और वर। द क्लोथ्स ब्लैंक इन द वॉशिंग मशीन। तो द क्लोथ्स वर इन द वॉशिंग मशीन। क्लोथ्स होते हैं बहुत सारे कपड़े, तो वर हो जाएगा। द कार्टून फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो वाज हो जाएगा। मैनी एनिमल्स वर इन द फार्म। द बेबी वाज ऑन द फ्लोर। द पेशेंट वाज हैप्पी। हितेश वाज इन द जिम यस्टरडे, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल में आपको डिफरेंट बता दिया मैंने। सिंगुलर होता है तो वाज आएगा, और प्लूरल होएगा तो वर आएगा। रिमेंबर, एम इज आर नाउ, वाज वर बिफोर नाउ। तो इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, और वाज वर का होता है पास्ट के लिए। जो चीज़ जा चुकी है, बीत चुकी है, उसके लिए वाज वर का यूज होता है। पुट इन द ब्लैंक, एम इज आर और वाज वर। तो इसमें हमें वाज वर और इज एम आर का यूज करना है, तो हो जाएगा। तो इसमें यस्टरडे ही ब्लैंक हैप्पी टूडे। तो इसमें प्रेजेंट की बात हो रही, ही इज हैप्पी टूडे, बट ही ब्लैंक सैड यस्टरडे। तो यस्टरडे बीता हुआ कल, तो इसमें हो जाएगा वाज। ही वाज सैड यस्टरडे, वो आज खुश है लेकिन वो कल खुश नहीं था। सी ब्लैंक इल, वह बीमार है। सी इज इल, सो सी डिड नॉट गो टू द ऑफिस यस्टरडे। तो वह बीमार थी। शी वाज इल, तो इसमें यस्टरडे की बात हो रही, बीते हुए कल की। तो सी वाज इल, वह बीमार थी। सो सी डिड नॉट गो टू द ऑफिस यस्टरडे, इसलिए वह कल नहीं गई ऑफिस। टुडे सी इज वेल, तो आज की बात हो रही है यहाँ पे टुडे, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। सी इज वेल, तो इसमें इज हो जाएगा। नो बॉडी ब्लैंक अपसेंट यस्टरडे। यस्टरडे आया हुआ है, तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा वाज। लास्ट ईयर, तो इसमें भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, पिछले साल की। लास्ट ईयर आई वाज इन फर्स्ट। नाउ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आई एम। आई के साथ एम आता है, तो एम हो जाएगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज यूनिट कंप्लीट होती है।